वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। हाथरस केस में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को कटघरे में किया खड़ा। हाथरस में सीबीआई के द्वारा आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने और उसमें दरिंदों के ऊपर रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही ये साफ हो गया कि अगर जनता जागरूक रही तो फिर न्याय कुछ समय के लिए भले ही अंधेरे में छुप सकता है, लेकिन उसको कोई दबा नहीं सकता। वैसे ही हाथरस केस में जिस तरीके से विपक्ष के लगभग सभी दलों ने आवाज उठाई थी, उससे योगी सरकार की सारी अकड़ निकल गई थी और सरकार को मजबूरन इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा था। ऐसे में अब जबकि सीबीआई की रिपोर्ट से ये साफ हो चुका है कि दरिंदों ने ही पीड़िता के साथ दरिंदगी की थी, तो प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता दें कि हाथरस में कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में करीब 2 महीने बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने 22 सितंबर को पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि एक तरफ सरकार द्वारा संरक्षित अन्याय था तो दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। उन्होंने कहा कि पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया और पीड़िता को बदनाम करने की कोशिशें भी हुई, वहीं परिवार को धमकाया भी गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। प्रियंका गांधी ने कहा, सत्यमेव जयते। गौरतलब है कि हाथरस केस के बाद कांग्रेस पार्टी ने योगी सरकार को जमकर निशाने पर लिया था। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पीड़िता के परिवार से भी मिलने पहुंचे थे, लेकिन ये पहले प्रयास में संभव नहीं हो पाया था। दरअसल पहली बार जब कांग्रेस के ये दोनों नेता हाथरस जा रहे थे तो इन्हें बीच रास्ते में ही यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उस वक्त हाथरस में पुलिस की तानाशाही जमकर देखी गई थी, लेकिन लोगों ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से योगी सरकार की काफी बदनामी हुई। खैर, जनता के भारी दबाव के बीच योगी सरकार ने बाद में विपक्ष को पीड़ित परिवार से मिलने भी दिया और बात भी करने दी, लेकिन अब हाथरस केस धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। क्योंकि अब तक सब कुछ सीबीआई की रिपोर्ट पर निर्भर कर रहा था और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दरिंदों को ही मुख्य आरोपी बनाया है, जिसकी वजह से ऐसी संभावना है कि दरिंदों को फांसी की सजा हो सकती है और इस तरह आखिरकार सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते।